हेलो गाइस, तो आज हम बाकी वर्ष के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो है यूजीरो हामा और पिकल, इनका डिटेल्ड स्ट्रेंथ कंपैरिजन करने जा रहे हैं। अगर इन दोनों की फाइट हुई तो सीरीज में कौन जीतेगा। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखने के लिए मैंने इस वीडियो को 4 हिस्सों में डिवाइड करा है। सबसे पहले तो हम इनके इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिर इनकी टेक्निक्स और द सिमिलैरिटीज एंड एट लास्ट हम कंक्लूजन देंगे। तो सबसे पहले बात आती है यूजीरो हामा के इंट्रोडक्शन की। ये सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और इनकी हाइट 6 फीट और वेट लगभग 120 किलो है। यूजीरो की गर्दन बहुत ज्यादा मोटी है इवन कम्पेयर टू पिकल और बिस्किट ओलिविया, जो हम मुशाशी वर्सेस यूजीरो में देख ही चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों की फाइट भी कवर करूं तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। यूजीरो जो है वो एक काफी अच्छे मस्कुलर मैन है, पर बाकी सीरीज में इनसे भी ज्यादा लंबे और मस्कुलर कैरेक्टर है, पर फिर भी ये यूजीरो को हरा नहीं सकते, ना इनके सामने 2 सेकंड भी टिक सकते, क्योंकि यूजीरो ने अपने आप को अटमोस्ट लिमिट तक ट्रेन कर रखा है, जिसकी वजह से कोई भी इनसे भिड़ने की सोच भी नहीं सकता। पिकल भी यूजीरो से कम नहीं है, वो एक मिस्टीरियस टोलेस्ट ओल्डेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है बाकी वर्ष का। वो एक प्री हिस्टोरिक मैन है जो ओरिजिनली क्रिकेटियस एरा से बिलोंग करता है, जो अपने जमाने में डायनासोर्स का शिकार करा करता था, जिनका वजन करीब 7000 किलो हुआ करता था और वह उन्हें मारकर खा जाता था। अगर बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की, यूजीरो की ग्रिप स्ट्रेंथ किसी भी कोल को डायमंड में अपने हाथों का इस्तेमाल करके बदल सकते हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक डायमंड को बनाने में लगभग 3.5 लाख किलो प्रेशर लगता है, जो काफी ज्यादा है। इसके अलावा उन्होंने ओलिविया को एक पंच में नॉकआउट कर दिया था, जो मिस्टर अनचेंड और वर्ल्ड के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब लिए हुए हैं। और उन्होंने एक जाइंट अफ्रीकन एलिफेंट जिसने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी, उसे एक पंच में नॉकडाउन कर दिया था। उनकी स्किन इतनी मोटी है कि उन पर न्यूक्लियर बॉम्ब का भी कोई असर नहीं हो सकता। बाकी ने तो ये तक कह दिया था कि उसके फादर यूजीरो हामा को 4 स्टेज का कैंसर भी नहीं मार सकता। अगर फिजिकल पावर की बात करें पिकल की, तो पिकल भी यूजीरो से कुछ कम नहीं है। जो बंदा अपने जमाने में डायनासोर्स का शिकार करा करता था, अब सोच लो कितना पावरफुल होगा। पिकल के पास जानलेवा पंजे हैं और उसका एक यूनिक फाइटिंग स्टाइल है जो उसे काफी फाइटर से अलग बनाता है। वो अपने अपोनेंट को हारने के बाद रोता है और उन्हें खा जाता है। उसके पंजे की जानवरों से कम नहीं है और उसके दांत उसके फाइटिंग स्टाइल को और खतरनाक बनाते हैं। अब बात आती है टेक्निक्स की। पिकल की टेक्निक और स्टांसेस एनीमे में काफी कम दिखा रखी है, पर दूसरी साइड यूजीरो को इस दुनिया में सभी फाइटिंग स्टाइल आते हैं और वो काफी सारे नए स्टाइल कॉपी भी कर सकते हैं। और यूजीरो किसी को भी देखकर उनके शरीर की सारी वीकनेस पता कर सकते हैं, जैसे कि बाकी वर्सेस यूजीरो में हमने देखा था लास्ट में, जब यूजीरो ने बाकी की सारी हड्डियां जो क्रैक हो रखी थी किसी एक्सरे मशीन की तरह बता दी थी, जो उन्हें फाइट में काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब बात आती है इनकी सिमिलैरिटीज की। इनकी स्किन पर कट का भी कोई असर नहीं होता। इनकी स्पीड काफी ज्यादा है। दोनों की गर्दन को मुशाशी की तलवार नहीं काट पाई थी और फाइटिंग स्टांस भी सिमिलर है, जो कि हमने बाकी वर्सेस पिकल में देखा था। जब पिकल ने अपना फाइटिंग स्टांस अपनाया था तो बाकी बोल रहा था ये तो यूजीरो के स्टांस जैसा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की फाइट काफी ज्यादा भयानक होगी। और कंक्लूजन, यूजीरो आज तक एक भी फाइट नहीं आ रहा, और इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब यूजीरो वर्सेस बाकी हुआ था तो यूजीरो ने बाकी को पूरे मैच बहुत गंदा पेला था, पर जब यूजीरो के बेटे बाकी वर्सेस पिकल हुआ था तो बाकी ने पूरे मैच पिकल को काफी ज्यादा गंदा धोया था, पर लास्ट में स्ट्रेंथ फाइट के चक्कर में बाकी हार गया था। पर हम इन दोनों की स्ट्रेंथ का एक और फाइट से अंदाजा लगा सकते हैं। जब यूजीरो पर मुशाशी ने अपने ब्लेड का यूज करा था तो यूजीरो के शरीर पर छोटे मोटे कट लगे थे, पर जैसे ही मुशाशी ने और वर्सेस पिकल हुआ था तो मुशाशी ने पिकल को किसी बच्चे की तरह भगा दिया था। और यूजीरो को काफी ज्यादा फाइटिंग स्टांसेस भी आते हैं जो उसे पिकल से काफी सुपीरियर प्रूव करते हैं। अगर पिकल रेत्सो की तरह मार्शल आर्ट सीख ले तो वो यूजीरो को काफी कड़ी टक्कर दे सकता है।
पर यूजीरो को हराना इम्पॉसिबल है बिकॉज ही कैन कॉपी एवरी एंड स्टाइल एंड स्टांसेस दैट मेक हिम सुपीरियर फ्रॉम पिकल। पर अगर पिकल ने मार्शल आर्ट सीख ली रेत्सु की तरह तो सीरीज में काफी ज्यादा फाइटर से सुपीरियर हो जाएगा, पर यूजीरो से बढ़ने का तो दम अब भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यूजीरो वर्सेस पिकल में यूजीरो ही जीतेगा। अब अगर अभी तक तो मांगा में या फिर एनीमे में इन दोनों की फाइट हुई है नहीं, पर अगर आगे जाके इनकी फाइट होएगी तो यूजीरो के पास आते ही पिकल यूजीरो से बस एक ही बात कहेगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।